इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चींटियां जंग की तैयारियां कर रही होती है। उन्होंने केमिकल्स वेपन्स बनाए होते हैं जिनसे वो जंग को अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई होती है। आने वाले समय में यह एक ऐसा युद्ध बन जाएगा जो हमेशा चलता रहेगा और लास्ट में सब मारे जाएंगे। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि मैरिड कपल्स पिकनिक के लिए एक सुनसान जगह पर बैठे होते हैं और वहाँ की शुद्ध ताजा हवा और फलों का आनंद ले रहे होते हैं। तभी वो औरत बोलती है कि मुझे प्रेगनेंसी की वजह से दिक्कत आ रही है। वो आदमी जल्दी जल्दी सारा सामान उठाता है और उसको कार की तरफ लेकर के जाता है और थोड़ी बहुत चीजें वो वहीं भूल जाता है। अब सीन आता है जंगल का। जंगल में कीड़े मकोड़े मस्त अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी 3 छोटी लेडी बग अंडे से निकलकर नीचे गिर जाती है और उनके माँ बाप अपने बच्चों के पास जाते हैं और अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। पहले तो लेडी बग उड़ नहीं पाता, उनमें से एक उड़ता है लेकिन चट्टान से टकराता हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन जल्द ही सभी बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी करते हैं और उड़ना सीख जाते हैं कि आखिर उड़ा कैसे जाता है। अभी छोटी लेडी बग को झाड़ियों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करती है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर आ जाती है और वो एक छोटी सी मक्खी का पीछा कर रही होती है जो खुशी के मारे हंस रही होती है। वो पीछा करते करते जंगल में काफी दूर आ जाती है। मक्खी एक जगह बैठती है तो उनके साथ लेडी बग भी वहीं बैठ जाती है और मक्खी से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर अचानक 4 बड़ी मक्खियां आ जाती है और वो लेडी बग को घेर लेती है और डरावने तरीके से भिन भिनाने लगती है, जैसा कि उस लेडी बग को खाने ही वाली हो। और बेचारी लेडी बग अपना बचाव करते हुए वहां से भाग जाती है, लेकिन वो सब मक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेडी बग को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है और वो तभी एक चट्टान से टकराकर नीचे दरार में फंस जाती है। अब वो देखती है कि उसका एक पंख टूट चुका है और वो दरार में फंसी हुई होती है और ऊपर से बड़ी मक्खियां उसे देख रही होती। थोड़ी देर तक उसका इंतजार करती है, बाद में वहां से उड़कर चली जाती है। जैसे ही लेडी बग को होश आता है वो उड़ने की कोशिश करती लेकिन उड़ नहीं पाती। रात हो जाती है। उसके लिए एक पंख से उड़ना इतना आसान नहीं था। अब रात में वहाँ बारिश होने लगती है और बेचारी लेडी बग बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। बारिश से बचने के लिए खुले में भटक रही होती है। तभी उन कपल्स के द्वारा छोड़े गए सामान में से एक डब्बा चीनी का था तो वो चीनी के डब्बे में घुस जाती है और वहीं पर मस्त बढ़िया से अपनी पूरी रात बिताती है और सुबह जोरदार भिन भिनाने की आवाज सुनकर वो उड़ जाती है। डब्बे में से झांकती है और बाहर देखती है तो बहुत सारे कीड़े खाने पीने की चीजें को इधर से उधर लेकर जा रहे होते हैं। मक्खियां चिप्स लेकर जा रही तो खटमल कुकीज को लेकर जा रहे, माचिस हवा में उड़ रही और जल्दी वो माचिस के डब्बे को गिरा भी देते हैं। दूसरी खाने पीने की चीजों के पीछे भागते हैं। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि काली चींटियों का झुंड वहां से गुजर रहा होता है। तभी उनके मुखिया को चीनी की खुशबू आ जाती है और अपने एंटीना की मदद से वो डब्बे की तरफ आता है। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख लेडी बग वापस डब्बे के अंदर घुस जाती है और चींटियों का ध्यान लेडी बग पर जाता ही नहीं। उनका लीडर चीनी को चख कर देखता है और खुशी के मारे झूमने लगता है। अब वो अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजता है और कहता है, अरे भाई लोग सब फेंक कर इधर आओ, ओरिजिनल माल तो इधर है। अब बाकी चींटियां आकर उस डब्बे को चारों तरफ से घेर लेती है और डब्बे को ही उठाकर वहां से कल्टी मार लेती है। अब बेचारी वो लेडी बग भी इनके साथ लंबी यात्रा पर निकल जाती है। अब रास्ते में डब्बा ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से चीनी के क्रिस्टल लेडी बग पर गिर जाते हैं। वो बचने की कोशिश करती, इतने में चींटियां डब्बे को ही पत्थर से नीचे फेंक देती है और लेडी बग डब्बे से बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब चींटियां बिखरे हुए चीनी के क्रिस्टल को इकट्ठा करने में लग जाती है और लेडी बग की मदद करने आती है। इसी बीच एक छिपकली की नजर उन पर पड़ती है और वो पत्थरों के ऊपर चढ़कर वहां से चिल्लाती है और चींटियां उसके डर की वजह से चीनी के क्रिस्टल के पीछे छुप जाती है और छिपकली उनके पास आती है और चींटियों के लीडर से कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतने में लेडी बग को होश आता है और तुरंत डब्बे में जाके छिप जाती है। वहां से आवाजें निकालने लगती है और छिपकली डर जाती है और पत्थरों में जाके छिप जाती है। अब खतरा टल चुका था। चींटियां बाहर आती है और डब्बे के पास जाती है और लेडी बग से बात करने लगती है। लेडी बग उनको बताती है कि हाँ, अब मैं उड़ नहीं सकती क्योंकि मेरा एक पंख टूट चुका है। और काली चींटियां उससे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो। अब वे सब साथ में मिलकर अपना सफर शुरू करते हैं। आगे रास्ते में गुस्से वाली लाल चींटियों की नजर काली चींटियों पर पड़ जाती है। वो सब मिल करके काली चींटियों का रास्ता रोक लेते हैं और चीनी के डब्बे को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। काली चींटियों का लीडर अपने बाकी साथियों से रोकने के लिए कहता है और चीनी का एक क्रिस्टल निकाल कर लाल चींटियों को भेंट कर देता है और अपने साथियों को डब्बे को वहां से जल्दी ले जाने को कहता है। लाल चींटियां और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उनको सारी चीनियां नहीं मिली और वो सभी मिलकर उन काली चींटियों का पीछा करते हैं। अब काली चींटियों को इस बात का पता तब चलता है जब वो एक ढलान के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो डब्बे के ऊपर चढ़ती है और डब्बे को ढलान से नीचे धकेल देती है। लाल चींटियां जल्दी से एक सोडे की केन ढूंढती है और उसके अंदर चली जाती है और ढलान से उसको भी धक्का दे देती है। अब काली चींटियों का डब्बा और लाल चींटियों का केन
ढलान से साथ नीचे गिर रहे होते हैं और एक पानी में गिर जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। इतनी मुसीबत आने के बाद भी लाल चींटियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी लेडीबग डब्बे से निकलकर पानी में गिर जाती है और पानी में एक मछली उसका पीछा करने लग जाती है। लेडीबग अपनी स्पीड बढ़ा दी और पानी में तेज दौड़ लगाती है। मछली भी उसके पीछे पीछे आती है। तभी मछली एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब काली चींटियां अपने दोस्त लेडीबग को बचाने की कोशिश करती है, इसलिए वो एक दूसरे को पकड़कर एक जंजीर बनाते हैं और लेडीबग को बचा लेती है। अब उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा झरना पड़ता है, इसलिए सभी चींटियां डब्बे के अंदर घुस जाती है और फिर झरने से नीचे गिर जाती है। मछली लाल चींटियां उनके साथ पीछे पीछे झरने से नीचे गिर रही होती। मछली और लाल चींटियों का केन नीचे पानी में फंस जाते हैं। अब लाल चींटियां पानी में तैर कर वहां से बाहर निकल आती है। अब काली चींटियां और लेडीबग अपने चीनी के क्रिस्टल को उठाती है और अपने घर के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। और वो रास्ते में होते हैं तभी लेडीबग को जानी पहचानी भिन भिनाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो पास में लेडीबग के झुंड को देखती है और उनको देख वो उड़ने की कोशिश करती, लेकिन एक पंख नहीं होने की वजह से वो ज्यादा अच्छे से नहीं उड़ पाती और फिर दुखी होकर उन चींटियों के पीछे जाने लगती है। अब अगले दिन सड़क पार करते हुए लाल चींटियां काली चींटियों को देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। काली चींटियां मौके का फायदा उठाती है और कार के पास आने से बिल्कुल नहीं रुकती और लाल चींटियों का लीडर भी उनका पीछा करने से नहीं रुकता, लेकिन वो कार से टकरा जाता है और बाकी की लाल चींटियां घबरा कर वहां से भाग निकलती है और आगे काली चींटियां कार के नीचे आते आते कुचले जाने से बच जाती है और फिर जल्द ही उन्हें अपने घर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होती है। लेडीबग भी उनके साथ आती है और देखती है कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग बहुत व्यस्त है। हर एक चींटी अपने साथ लाए सामान को रानी के सामने रखती है और रानी अगर संतुष्ट होती है तो वो इनको एक अंडा देती है। अब जैसे ही रानी चीनी को खाती है वो खुश हो जाती है और ढेर सारे अंडे दे देती है। अब इस दौरान लाल चींटियों का लीडर काली चींटियों के घर का पता लगा लेता है और वो गुस्से में भागते हुए अपनी रानी के पास जाता है, इस बारे में सब कुछ बता देता है और रानी लाल चींटियों को तुरंत हमला करने का हुक्म जारी कर देती है। अब लाल चींटियों की सेना पत्थर, गुलेल, कीड़े मारने की दवा और सारे हथियार लेकर तैयार रहते हैं और काली चींटियों के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब रात भी हो चुकी है और काली चींटियों की बस्ती एकदम शांत होती है। लेडीबग अचानक अपने परिवार का सपना देखते हुए उड़ जाती है और चींटियों के घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चली जाती है। वहां चांद की रोशनी में वो अपने शरीर पर ध्यान देती है तो पता चलता है उसका दूसरा पंख नया वापस आने लगा है। अब लेडीबग जल्द ही वापस उड़ सकती है। इसकी वजह से लेडीबग बहुत खुश होती है। अब सुबह के वक्त काली चींटियों को भिन भिनाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से सोसाइटी की सारी चींटियां उड़ जाती है और बाहर झांक कर देखती है कि लाल चींटियों की विशाल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और फिर गोला बारूद फेंकना भी शुरू कर देते हैं। काली चींटियां अपना बचाव करने के लिए रुई की डंडियां, गोलियां और नमक गिराती है, लेकिन लाल चींटियों का हमला इतना प्रभावी था कि उनका ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब हालात को देखते हुए काली चींटियों की रानी चींटियों के लीडर और लेडीबग को चींटियों के साइंटिस्ट के पास भेजती है। इस समस्या को जानने के बाद वो अपने सामान में ढूंढता है। वहां पर उन्हें एक माचिस की डब्बी और कुछ पटाखे दिखते हैं। फिर काली चींटियां पटाखों को अपने घर पर निशाना बनाकर रखते हैं, लेकिन लाल चींटियां उनके घर के दरवाजे पर हमला बोल देती है। अब काली चींटियों का लीडर माचिस का डब्बा खोलता है। वो देखता है कि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही तीली बची हुई है, लेकिन फिर भी वो माचिस के ऊपर बन रहे संकेत को देखता है और उस तिल्ली को जलाता है। फिर उनको पटाखे पर लगाता है और फिर होता है लाल चींटियों पर एक जोरदार ब्लास्ट। इस धमाके के बाद दुश्मन सेना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब लाल चींटियां काली चींटियों पर अलग अलग टेक्निक से हमला कर देती है। तभी लेडीबग को एक बात याद आती है। उसको याद आता है कि इंसानों द्वारा छोड़े गए सामानों में एक माचिस का डब्बा भी था। फिर वो ये बात चींटियों को बताती है और उनको वादा करती है कि वो उड़कर माचिस लेने जाएगी और जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन उड़ने की शुरुआत में उसकी मदद करनी होगी। काली चींटियां उसके लिए कागज का जहाज बना और लेडीबग को बिठाकर उड़ा देती है और दूसरी तरफ काली चींटियां उसके जल्द ही वापस आने की उम्मीद और इंतजार करते हैं। लेडीबग बिना किसी परेशानी के उस जगह पर पहुंच जाती है और वो माचिस का डिब्बा उठाने वाली होती है कि इतने में एक मकड़ी वहां आ जाती है और वो माचिस को उठाकर निकल लेती है। अब पीछे पीछे लेडीबग भी चली जाती है। अब रात हो जाती है। मकड़ी को अपने घर पहुंचते किसी तरह चोरी छुपके छिपाते हुए लेडीबग मकड़ी के घर में घुस जाती है और लेडीबग को मकड़ी के घर पहुंचकर पता चलता है कि मकड़ी को माचिस की जरूरत जाल बनाने के लिए है। लेडीबग कुछ करती उससे पहले एक मेंढक अपनी जुबान से उसको जकड़ लेता है, जो खिड़की से उसको खींच रहा होता है, लेकिन लेडीबग खिड़की को पकड़ लेती है। लेकिन मेंढक अपना जोर लगाकर उसको खींच रहा होता है, जिसकी वजह से खिलौनों का घर मेंढक के ऊपर गिर जाता है
और वो मर जाता है। लेडी बग भी बेहोश हो जाती है और एक बार फिर उसको सपना आता है कि वो सपने में अपने परिवार के साथ उड़ रही है। अचानक वो देखती है कि वो तो मकड़ी के घर में है और उधर मकड़ी बहुत खुश थी कि वो मेंढक मर गया। उसको लगता है कि ये सब लेडी बग की वजह से हुआ है, इसलिए वो लेडी बग को खाने के लिए कुछ देती है, लेकिन उसकी जरूरत कुछ और थी तो वो उसे माचिस दे देती है। अब लेडी बग माचिस उठाकर चींटियों की मदद करने के लिए रवाना हो जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ मक्खियों का झुंड दिखाई देता है जो एक और लेडी बग को परेशान कर रहे होते हैं। वो माचिस के डब्बे को गिरा देती है और मक्खियों से निपटने के लिए उनके पास चली जाती है। वो उन मक्खियों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और उनको हाईवे की ओर लेकर जाती है। और तभी सामने से कार आ रही होती है। लेडी बग अचानक साइड में कट मारती है और मक्खियां उसके हेडलाइट से टकराकर वहीं गिर जाती है। लेडी बग दूसरी लेडी बग के पास आती है और उससे बात करती है और उससे जल्द ही वापस आने का वादा करके निकल जाती है। अपने माचिस उठाकर चींटियों के घर की ओर रवाना हो जाती है। लेडी बग लाल चींटियों की सेना के ऊपर से गुजरते हुए काली चींटियों के घर के ऊपर चली जाती है। चींटियों का लीडर उसको धन्यवाद कहता है और अब काली चींटियां अपना पावर दिखाती है। माचिस जलाकर एक के बाद विस्फोट करती है। पटाखे घूम घूम कर जमीन पर गिरते हैं और धमाका होता है। धमाके की वजह से चींटियों के जहर टैंक में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यह धमाका एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसके कारण लाल चींटियों को पीछे हटना पड़ता है और लाल चींटियों की हार हो जाती है। लेकिन काली चींटियों की सोसाइटी में आग लग जाती है। अब काली चींटियां और लेडी बग उनके घर के अंदर ही छिपे रहते हैं। तभी उनको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक हवाई जहाज चींटियों के घर के ऊपर से पानी बिखेरता हुआ वहां से चला जाता है। खैर आग तो बुझ जाती है। पानी की वजह से चींटियों की सोसाइटी तबाह हो जाती है और फिर बची हुई चींटियां और लेडी बग मलबे से बाहर आते हैं और चुपचाप अपने आसपास देखते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त काफी गुजर जाता है और लेडी बग बड़ी हो जाती है और वो अपने दोस्त के साथ होती है। अब उनके 5 बच्चे होते हैं जो पहले उड़ना सीख चुके होते हैं। लेडी बग का पूरा परिवार घास के ऊपर उड़ता हुआ अपनी मस्त जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है और काली चींटियां अपनी सोसाइटी को फिर से डेवलप कर लेती है। और अब लेडी बग उन चींटियों को नहीं भूलती क्योंकि बुरे वक्त में उन्होंने उसकी मदद की थी। अब वे रोज एक सुंदर जगह पर मिलते हैं और ढलती शाम को एंजॉय करते हैं। और साथियों हमें इस फिल्म से यह सीखने को मिलता है कि कोई बुरे वक्त में हमारा साथ दे तो वक्त आने पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके बुरे वक्त में साथ दे। जिन्होंने साथ दिया कतरा भर भी, वक्त आने पर उनको समंदर लौटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत लास्ट सीन के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म की क्या खूबियां, कितनी अच्छाइयां हमें अच्छी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनो फिल्मों की वास्तविक कहानियां।